और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली धमाका केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज है। जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों के जांच के आदेश दिए हैं। करीब 78 एकड़ में बनी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। धौज गांव में पटवारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से इस पूरे टेरर मॉड्यूल का गढ़ बनी हुई थी। यहीं से तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, यहीं पर मुलाकातें हो रही थी और यहीं से पूरी प्लानिंग की जा रही थी। उधर आपको बता दें कि अब जब कार्रवाई तेज हुई है तो ऐसे में प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां सदस्यता रद्द कर दी गई है तो वहीं अब जमीन की पैमाइश की जा रही है। फरीदाबाद के धौज गांव में बनी है ये यूनिवर्सिटी और 78 एकड़ में जमीन की पैमाइश कर रहे हैं पटवारी। और यूनिवर्सिटी में चल रही गतिविधियों से छात्रों में भी डर है। यूनिवर्सिटी छोड़कर घर जा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं। यूनिवर्सिटी के आतंकवाद से तार जुड़ने से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर लौट रहे हैं वापस घर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फिर चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, ये तमाम डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क के, टेरर नेटवर्क के थे, इसी यूनिवर्सिटी में थे, इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, जो संदिग्ध गाड़ी बरामद की गई वो भी यहां से बरामद की गई है। तो इस तरह से शुरुआती समय से ही ये पूरी यूनिवर्सिटी शक के दायरे में थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकेश, बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ईडी जांच कर रही है फंडिंग को लेकर, और अब यह भी खबर कि अब जो जमीन है उसको लेकर भी जांच के आदेश दिए गए हैं जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनी है। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखिए रहते साफ तौर पर जो लगातार जब अब जो है वो जो यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जो है वो लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो टेररिस्ट से जुड़े हुए नाम है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कल भी जो है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही परिसर में पाई गई। तो ऐसे में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो है वो विवादों के घेरे में साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब जो है वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई शुरू जो है वो कहीं ना कहीं कर दी गई है टीमों की तरफ से। उसको देखा जाए तो जो कार्रवाई की अगर बात करें तो जहां एक तरफ इसके फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर के जो है वो कहीं ना अब ईडी जांच करेगी, तो उससे पहले जो है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी आज यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे थे, और जहां पर यूनिवर्सिटी बनी हुई जमीन है उसकी बाकायदा जो है वो मैपिंग की गई थी, यानी कि की गई थी कितने एकड़ में ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है, कितनी जमीन खाली है, कितने में ये खरीदी गई थी, क्या कुछ इसका पूरा ब्यौरा जो है वो निकाला जाएगा। और अब उसके बाद बता दें कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इस जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो है वो अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो है वो भारतीय जो विश्वविद्यालय संघ है उसकी तरफ से भी इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। साफ तौर पर जो इनका लोगो था वो भी हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके जो है वो कहीं ना कहीं लेटर कल जो है वो जारी किया गया था संघ की तरफ से। और पूरी तरीके से अब जो है वो एक के बाद एक जो है वो जांच इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है वो फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर अब ईडी जो है वो कहीं ना कहीं शिकंजा इस पूरे मामले पर कसेगी। जी मुकेश, एक और सवाल आपसे इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ, फिलहाल अभी और क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? जो फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल था जिसमें मुजम्मिल, शाहीन, डॉक्टर उमर, ये तमाम लोग जिसमें पकड़े गए हैं, और अभी जांच को लेकर बात करें यूनिवर्सिटी से अलग हटकर इस पूरे मॉड्यूल की जांच, तो वो कहां तक पहुंची है? देखिए, लगातार अगर जो इससे टेरर मॉड्यूल की अगर बात करें, इसकी जांच की बात करें, तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच जो है वो टीम की तरफ से जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो एक के बाद एक जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं और जो गाड़ियां संदिग्ध पाए जो है वो कहीं ना कहीं पाई जा रही है, और उसके बाद उन सभी के तार जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है कि आज छठा दिन है और आज भी लगातार जांच जो है वो NIA हो या फिर स्टेफ हो या फिर फरीदाबाद की पुलिस हो या फिर इसके अलावा दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस हो, वो लगातार सभी जो टीमें हैं वो अपने अपने स्तर पर जांच करती हुई नजर आ रही, क्योंकि हर एक तार को खंगाला जा रहा है। जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उससे पहले जो डॉक्टर उमर नबी है I-20 गाड़ी को लेकर के जो है वो पहले फिरोजपुर झिरका जो टोल है वहां पर देखा गया। ऐसे में वहां की भी जांच की जाएगी, वहां से भी लोगों को जो है
वो कहीं ना कहीं डिटेन यानी पूछताछ वहां से की जाएगी कि आखिर वो गाड़ी वहां गई किसके लिए थी, किस काम के लिए गई थी, किससे मिलने गई थी। क्या ऐसा तो नहीं कि जो यानी कि नूह मेवात में भी कोई इसका जो है वो कहीं ना कहीं तार जुड़ा हो। इसके अलावा जो खंदावली गांव के अंदर जो गाड़ी लाल कलर की कोई स्पोर्ट जो गाड़ी पाई गई, जिसमें बाकायदा इस बात के साक्ष्य पाए गए कि इसके गाड़ी के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं जो तमाम जो है वो जो विस्फोटक पदार्थ है उसको कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई किया गया था। तो तमाम जो है वो चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर खंदावली से भी तार जो है वो कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो हर एंगल से जांच की जा रही है और जो भी इस पूरे मामले में सम्मिलित पाए जा रहे हैं लगातार उनकी जो है वो धरपकड़ जो है वो एजेंसियों के और टीम के द्वारा की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लगातार सवालों के घेरे में है और जो कार्रवाई हो रही है उससे जो छात्र हैं उनमें भी डर का माहौल है और जो परिजन हैं बच्चों के वो वापस लेकर अपने बच्चों को घर जा रहे हैं। दूसरी तरफ टेरर मॉड्यूल की जांच भी तेज है।